आवाज़ की न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 38 दिन से लगातार अखिल राजस्थान राजीव गांधी पैरा टीचर्स मदरसा पैरा टीचर्स एवं शिक्षक कर्मियों के द्वारा यहाँ संघर्ष है। पैरा टीचर्स को, मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने के लिए ये लोग पिछले 38 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। और आज जैसे कि राजस्थान सरकार 30वीं वर्षगांठ मना रही है, उसके लिए ये यहाँ एक मातम मना रहे हैं। और अभी हम कुछ ही देर में इन लोगों से बात करने वाले हैं। पहले भी हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से इनकी जो मांगें चल रही है उसके मामले में लाइव के माध्यम से दिखा चुके हैं। आज फिर एक बार इनसे हम बातें करेंगे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, आखिर मामला क्या है। सर, लगातार पिछली बार भी हम आपका लाइव तस्वीरों के माध्यम से लोगों को दिखा चुके हैं कि आपके द्वारा जो मांग की जा रही है मदरसा पैरा टीचर्स को और शिक्षा कर्मियों को नियमित करने के लिए, और आज राज्य सरकार, राजस्थान सरकार 30वीं वर्षगांठ मना रही है और आप यहाँ एक मातम मना रहे हैं, क्या कहेंगे सर? जैसा कि आपने भी बताया, हमें भी मालूम है कि आज 17 दिसंबर को सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और उसी 3 साल के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सरकार ने आज जश्न मनाने का कार्यक्रम रखा है। क्योंकि सरकार पैरा टीचर्स के आंदोलन से घबरा गई है, डर रही है। पहले इनका प्रोग्राम था जिला वाइज प्रोग्राम करेंगे जश्न मनाने का, लेकिन पैरा टीचर्स के आक्रोश को देखकर सरकार ने अपना मन बनाया और जयपुर में कोई कार्यक्रम रखने का प्रोग्राम बनाया है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को माने। कैसा जश्न, कैसी आपकी खुशी जब आपके सरकार और आपके मुख्यमंत्री काल में एक भूखा प्यासा पैरा टीचर, एक साथी आपकी जनता में से एक निकला हुआ, और बल्कि वो इतना ही नहीं, पूर्व कांग्रेसी विधायक का पुत्र शमशेर गांधी पिछले 58 दिन से अनशन पर बैठा हुआ है और आप जश्न मना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को और इसी सरकार के मुखिया को। एक आदमी भूखा प्यासा बैठा हुआ है और आप जश्न मना रहे हैं। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए थी, इसलिए हमने आपको नहीं चुना था। सर, जैसा कि हमने आपसे पहले भी पूछा था, आखिर सरकार की मजबूरी क्या है कि सरकार वादा करने के बाद में मुकर रही है? सरकार की मजबूरी नहीं है, इसको मजबूरी नहीं कहेंगे, ये हठधर्मिता है, ये तानाशाही है। सरकार, कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर अन्य विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं कि भाई लोकतंत्र का दमन कर रही हैं अन्य सरकारें। भाई आप क्या कर रहे हैं? 2 साल हो गए, 2 महीने हो गए आंदोलन चलते हुए, एक आदमी अनशन पर बैठा हुआ है, 2 पैरा टीचर शहीद हो गए धरने पर बीमार होकर के, और आप कह रहे हैं कि भाई
अभी थोड़ा संयम रखें, धैर्य रखें। कितना धैर्य रखें, 3 साल गुजर गए, उसके बावजूद भी 2 आदमी शहीद हो गए। ये तो धरने की स्थिति है। धरने से पहले सैकड़ों पैरा टीचर शहीद हो चुके हैं। विद्यार्थी मित्र हों, चाहे पैरा टीचर हों, चाहे शिक्षाकर्मी हों, चाहे पंचायत सहायक हों, आए दिन सुनने को मिलता है किसी ने फांसी लगा ली, कोई अवसाद में जाकर चला गया, कोई बीमार होकर के मर गया। क्या मिला उनको, उनके बच्चों को कौन देखभाल करने वाला है? तो क्या सरकार इस इंतजार में है कि और भी शहीद हों? लगता तो ऐसा ही है। हमारे शमशेर गांधी के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है। कल का ही उनका आप स्टेटमेंट देखें, वीडियो देखें, कल उन्होंने वसीयत की है, मेरे जाने के बाद इस आंदोलन को ख़त्म मत कर देना मेरे साथियों। जब हमारा लीडर, हमारा मुखिया जो हमारे बीच में से नहीं है, वो सरकार का एक सरकार का ही अंग है, वो 2nd ग्रेड का एक टीचर है, उस टीचर को सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया है। जब हमारा साथी, हमारा आंदोलन का अगुआ अगर वो शहीद हो जाता है, अगर उसको कुछ हो जाता है, तो हम इस नौकरी का क्या खाक करेंगे? क्या करेंगे इस काम? वो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, सरकार उसकी सुन नहीं रही है। सर, पिछले 58 दिनों से शमशेर गांधी जी बैठे हुए हैं और पिछले 38 दिनों से आप गंगापुर में लगातार, हमारी भी नज़र आप पर बनी हुई है, लगातार आप धरने पर बैठे हुए हैं। वर्तमान विधायक की यदि बात करें गंगापुर सिटी की, और इनको एक अच्छा पद मिला है यहाँ से जो मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में, क्या विधायक के द्वारा आपकी आवाज़ नहीं उठाई गई अभी तक गहलोत साहब के पास में? हम विधायक जी से और मुख्यमंत्री के जो नवनियुक्त सलाहकार हैं रामकेश जी मीणा जी से हमें अभी पिछले जब उनका स्वागत कार्यक्रम चला था उस वक्त हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। हम आपके माध्यम से और आपसे भी हम एक दरख्वास्त करना चाहते हैं, जब भी विधायक महोदय गंगापुर सिटी पधारें, आपसे हमारी विनती है, हमारे मसले पर आप उनसे इंटरव्यू लें, क्या उनका रुख है। हमसे तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया था कि मैं आपकी मुख्यमंत्री से बात करूंगा, आप धैर्य रखें, संयम रखें। पिछले 8 दिन गुजर चुके हैं, हमने उनकी बात पर बैठे हुए हैं, शांति के साथ बैठे हुए हैं, उनकी बात को मान करके बैठे हुए हैं कि भाई धैर्य रखें। तो देखते हैं, आप उनसे जब भी गंगापुर वो पधारें, आपसे हमारी गुजारिश होगी कि आप उनसे इस बात पर ज़रूर इंटरव्यू करें। सर, जैसे कि आप आज थाली बजा रहे हैं, आज सरकार तीसरी वर्षगांठ मना रही है, क्या कहेंगे सर सरकार के लिए? और सरकार के लिए एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि आज आप लोग जश्न मना रहे हैं। आज जाहिर सी बात है, जब जश्न होता है तो उसमें फुलझड़ियाँ भी होती हैं, स्वागत सत्कार भी होता है, सारे कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, हंसी ठिठोली भी होती है। और आज देखिए आपके सामने हम यहाँ बैठे हुए हैं, थालियाँ पीट रहे हैं, सभी अच्छे घरों के लोग हैं, शिक्षक हैं। शिक्षक एक देश निर्माता है, बच्चों को पढ़ाता है। बच्चे जब यहाँ से गुजरते हैं तो देख करके शर्माते हैं, और हमें भी थोड़ी शर्म आती है। हमारे बच्चों के अभिभावक भी यहाँ से गुजरते हैं तो देखते हैं भाई ये मास्टर हमारे बच्चों के टीचर हैं, वो कैसी स्थिति में है। ऐसी सरकार को बिल्कुल सत्ता में रहने का तो मेरे समझ में आता है कि रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सर, आपका नाम और पद क्या है, मैं जानना चाहूँगा? मैं नसरुद्दीन खान गद्दी, पैरा टीचर महासंघ से प्रदेश कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा कि आप अभी देख रहे थे, शमशेर जी ने कहा कि उधर सरकार 30वीं वर्षगांठ मना रही है, लेकिन यहाँ इनके द्वारा मातम मनाया जाए। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जब सरकार बनी थी उससे पहले वादा किया था कि हम आपको नियमित करेंगे, लेकिन आज सरकार की, जैसे कि इन्होंने कहा, सरकार अपनी तानाशाही रवैये पे पूर्णतः अड़ी गए। उधर यदि जयपुर की हम बात करें, शमशेर गांधी पिछले 58 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। यदि सरकारें मैनिफेस्टो में और जो वादे करती हैं उनको यदि पब्लिक के लिए पूरा नहीं करेंगी तो आने वाले समय में यही पब्लिक, यही लोग सरकार को जवाब देना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए हम राजस्थान सरकार से कहना चाहेंगे कि इनकी जो भी मांगे हैं, जो कि आप पहले घोषणा पत्र में लिख चुके हैं, उन मांगों को नियमित करें, पूर्ण करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।